जरा सोचिए, क्या हो अगर ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, ये तारे, ये ग्रह और हम सब सिर्फ गणित के नियमों पर ना चल रहे हों, बल्कि खुद ही गणित हों। सुनने में अजीब लगता है ना, पर यह एक बहुत गहरा सवाल है और आज हम इसी की तह तक जाने वाले हैं। तो ये सब शुरू होता है एक पहेली से, एक ऐसी पहेली जिसने बड़े बड़े वैज्ञानिकों तक को चक्कर में डाल दिया है। भौतिक विज्ञानी यूजीन बिगनर ने इसे एक नाम दिया था, गणित की अनुचित प्रभावशीलता। मतलब गणित की एक ऐसी, कह सकते हैं, जादुई ताकत जो हमारे आसपास की दुनिया को इतनी परफेक्टली समझा देती है। तो असली सवाल यही है ना, कि आखिर कागज पर लिखे कुछ निशान, कुछ सिंबल, कुछ इक्वेशन हमारी इस असल दुनिया के गहरे राज इतनी सटीकता से कैसे खोल देते हैं? ये कैसे मुमकिन है? चलिए आज इसी रहस्यमयी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो इस पहेली को समझने के लिए सबसे पहले हमें उन सुरागों पर नजर डालनी होगी जो इतिहास में बिखरे पड़े हैं। ये वो सुराग हैं जो हमें बताते हैं कि संख्याओं और प्रकृति के बीच का रिश्ता, भाई, वो कोई मामूली रिश्ता नहीं है, बल्कि बहुत ही गहरा है। देखिए, इतिहास गवाह है कि गणित सिर्फ दुनिया को एक्सप्लेन नहीं करता, बल्कि अक्सर उसके राज वक्त से पहले ही खोल लेता है। जैसे मैक्सवेल के समीकरणों ने लाइट वेव्स के बारे में तब बता दिया था जब हम उन्हें ठीक से समझते तक नहीं थे। और ये तो कुछ भी नहीं है, डिराक के समीकरणों ने तो एंटी मैटर जैसे एक बिल्कुल नए पदार्थ की भविष्यवाणी कर दी थी। एक ऐसा पदार्थ जिसके बारे में उस वक्त किसी ने सोचा तक नहीं था। कमाल है। जरा इस पैटर्न पे गौर कीजिए। 1928 में सिर्फ और सिर्फ गणित ने एक नए पार्टिकल का इशारा दिया। ठीक 4 साल बाद वो हमें असलियत में मिल भी गया। फिर देखिए, 1964 में इक्वेशंस ने एक और कण की जरूरत बताई और उसे खोजने में हमें लगभग 50 साल लग गए। सोचिए, बार बार थ्योरी हकीकत से दशकों आगे चल रही थी। तो सवाल यह है कि अगर गणित इतना पावरफुल है, इतना भविष्य देख सकता है, तो ये हमें एक बहुत ही, कह सकते हैं, साहसी और अजीब आइडिया की तरफ ले जाता है। और हमारे इस ब्रह्मांडी रहस्य का जो मुख्य संदिग्ध है, वो है मैक्स टेगमार की मैथमेटिकल यूनिवर्स हाइपोथेसिस। तो ये मैथमेटिकल यूनिवर्स हाइपोथेसिस या MUH आखिर है क्या? देखिए, ये सिद्धांत कहता है कि हमारी ये जो भौतिक दुनिया है, इसे सिर्फ गणित से समझाया नहीं जा सकता, बल्कि ये दुनिया खुद ही गणित है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसका मतलब है कि हर वो गणितीय संरचना जो मुमकिन है, जो कंसिस्टेंट है, वो कहीं ना कहीं एक असली भौतिक ब्रह्मांड के रूप में मौजूद है। सोचकर देखिए। और जाहिर है, ये आइडिया हमें सीधे मल्टीवर्स यानी कई ब्रह्मांडों की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देता है। टेगमार के हिसाब से इसके 4 लेवल हैं। लेवल 1 और 2 में तो हमारे जैसे ही ब्रह्मांड हैं, बस शायद वहां फिजिक्स के नियम थोड़े अलग हैं। लेवल 3 क्वांटम मैकेनिक्स की वो अजीब कई दुनिया वाली बात है। लेकिन लेवल 4, ये तो बिल्कुल ही अलग लेवल पर है। इसमें हर वो मुमकिन ब्रह्मांड है जिसकी कल्पना भी गणित कर सकता है। अगर ये बात सच मान ली जाए तो इसके नतीजे हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़े हैं। इसका सीधा मतलब है कि मल्टीवर्स कोई थियरी नहीं, बल्कि एक हकीकत होगी। प्रकाश की गति या गुरुत्वाकर्षण जैसे नियम सिर्फ हमारे ब्रह्मांड के नियम होंगे, किसी और के नहीं। और इससे भी बड़ी बात, समय और स्थान यानी टाइम और स्पेस जैसी बुनियादी चीजें भी असली नहीं हैं, बल्कि बस उस गहरी गणितीय संरचना से उभर कर आती हैं। लेकिन रुकिए जरा, कहानी इतनी सीधी साधी नहीं है। इससे पहले कि हम इस आइडिया को पूरी तरह अपना लें, हमें गणित की जड़ों में छिपे एक बहुत पुराने सवाल का सामना करना होगा। एक ऐसा सवाल जो इस पूरे रहस्य को और भी ज्यादा उलझा देता है। देखिए, यहाँ पे 2 टीमें हैं, 2 अलग अलग सोच। एक टीम मानती है कि गणित हमेशा से था, ब्रह्मांड का एक हिस्सा। हम इंसान तो उसे बस खोजते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई एस्ट्रोनॉमर एक नया तारा खोजता है। लेकिन दूसरी टीम कहती है, नहीं, गणित हमारा आविष्कार है, इंसानी दिमाग की बनाई हुई एक भाषा, एक टूल। और सच क्या है, ये जानना जरूरी है, क्योंकि जवाब जो भी हो, वो इस पूरी पहेली का रुख ही बदल देगा। और फिर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है, कर्ट गोडल के काम की वजह से। उन्होंने ये साबित कर दिया कि गणित के किसी भी सिस्टम के अंदर कुछ सच ऐसे जरूर होते हैं जिन्हें आप उसी सिस्टम के नियमों का इस्तेमाल करके साबित नहीं कर सकते। मतलब एक तरह से गणित खुद अपनी पूरी सच्चाई कभी नहीं जान सकता, उसकी अपनी सीमाएं हैं। अब ये बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर ले आती है। अगर गणित की अपनी फंडामेंटल सीमाएं हैं, तो क्या हमारी इस भौतिक दुनिया की भी हो सकती हैं? क्या हमारे ब्रह्मांड में भी कुछ ऐसे सच छिपे हैं जिन्हें हम कभी साबित ही नहीं कर पाएंगे, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें?
तो ठीक है, अब इस रहस्य के एक दूसरे संदिग्ध पर नजर डालते हैं। एक और बड़ा आइडिया जो कहता है कि ब्रह्मांड की बुनियाद गणित नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन है। ये आइडिया ब्रह्मांड को एक विशाल कॉस्मिक कंप्यूटर की तरह देखता है। महान भौतिक विज्ञानी जॉन व्हीलर ने इसे सिर्फ 3 शब्दों में समझाया था, इट फ्रॉम बिट। इसका मतलब हमारी ये जो भौतिक दुनिया है, जो इट है, वो इंफॉर्मेशन की सबसे छोटी इकाई यानी बिट से बनी है। मतलब सब कुछ आखिर में बस जानकारी है। अगर इस नजरिए से देखें तो हकीकत का असली आधार सूचना है। हमारे आसपास की हर चीज, हर तारा, हर एटम उसी सूचना का एक नतीजा है। और जो फिजिक्स के नियम हैं वो और कुछ नहीं, बस इस कॉस्मिक कंप्यूटर के एल्गोरिदम है, इसका सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब हमारा ब्रह्मांड हर पल कुछ ना कुछ कैलकुलेट कर रहा है। और देखिए, अगर ब्रह्मांड सच में एक कंप्यूटर है तो इसका अगला लॉजिकल स्टेप थोड़ा चौंकाने वाला है। क्या पता हम सब खुद एक बहुत बड़े सिमुलेशन का हिस्सा हों? क्योंकि अगर सिमुलेशन बनाना मुमकिन है तो आंकड़ों के हिसाब से नकली या सिमुलेटेड दुनिया की संख्या असली बेस रियलिटी से कहीं ज्यादा होगी। तो अब हमारे सामने 2 बड़े आइडियाज हैं। एक तरफ है गणितीय ब्रह्मांड और दूसरी तरफ है एक कंप्यूटेशनल ब्रह्मांड। तो चलिए अब सबूतों को जरा तौलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन सब बातों का आखिर हमारे लिए मतलब क्या है। गणितीय ब्रह्मांड वाली थियरी के पक्ष में कई मजबूत सुराग हैं। जैसे फिजिक्स के नियमों में एक अजीब सी सुंदरता और सिमेट्री दिखती है। हम लगातार देख रहे हैं कि कैसे प्रकृति की अलग अलग ताकतें एक ही गणितीय सिद्धांत में बंधी जा रही हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि गणित की कुछ ऐसी ब्रांचें जिन्हें पहले सिर्फ दिमागी कसरत माना जाता था, वो बाद में स्ट्रिंग थ्योरी जैसी चीजों के लिए जरूरी साबित हुई। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इस थ्योरी के सामने कई मुश्किलें भी हैं। हमारी दुनिया में कुछ अजीब जादुई नंबर हैं, जैसे फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट जो करीब 137 है। ये नंबर आता कहाँ से है, किसी को नहीं पता। फिर गणित में तो अनगिनत ऐसी संरचनाएं हैं जिनका हमारी असल दुनिया से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं लगता। और एक बात यह भी हो सकती है कि गणित हमें इतना असरदार शायद इसलिए लगता है क्योंकि हम सिर्फ वहीं देखते हैं जहां वो काम करता है और बाकी सब नज़रअंदाज कर देते हैं। और ये जो बड़े बड़े आइडियाज़ हैं, ये आखिर में हमें खुद पर ही सवाल उठाने को मजबूर कर देते हैं। जैसे हमारी चेतना, हमारा कॉन्शियसनेस क्या है? क्या वो बस एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स गणितीय पैटर्न है? हमारी फ्री विल यानी अपनी मर्जी से फैसले लेने की आज़ादी का क्या? क्या हम सच में कोई चुनाव करते हैं या सब कुछ उस गणितीय ढांचे में पहले से ही तय है? और शायद सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारा दिमाग ऐसा बना है कि वो गणित के बिना किसी दुनिया की कल्पना ही नहीं कर सकता? आखिर में हम घूम फिरकर वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। क्योंकि अगर हम ये मान भी लें कि ब्रह्मांड गणित नहीं है, तो हमारे सामने एक और भी बड़ा और शायद उससे भी गहरा रहस्य खड़ा हो जाता है। तो फिर गणित इतना सटीक काम करता ही क्यों है? तो अंत में ये एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम सब एक विशाल गणितीय संरचना में बने हुए पैटर्न हैं, या फिर वो संरचना खुद हमारे दिमाग के अंदर बना हुआ एक पैटर्न है? इसका जवाब जो भी हो, ये हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह के बारे में सोचने पर मजबूर जरूर करता है।